जय हिंद दोस्तों। लाखी देवी रामचंद्र शुक्ल महाविद्यालय तथा काव्य क्लासेस में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं राजनीति विज्ञान के फर्स्ट सेमेस्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मित्रों, इसके पहले मैं राजनीति विज्ञान के बहुविकल्पी 38 प्रश्नों को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से हल करा दिया था और अपने काव्य क्लासेस पर अपलोड भी कर दिया है। मित्रों, आपको जानकारी होगी, यदि नहीं जानकारी तो मैं आपको जानकारी दे दूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत तथा सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी सिलेबस है राजनीति विज्ञान के, बिल्कुल सेम सिलेबस हैं। और इसी क्रम में इसी माह में 23 दिसंबर से ही गोरखपुर विश्वविद्यालय पुनः एक बार अपनी इंड टर्म की परीक्षा कराने जा रहा है। आपको ज्ञात होगा, जो मिड टर्म की परीक्षा हुई थी उसमें डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आए थे, लिखने वाले प्रश्न थे। सभी बच्चों ने लिख करके प्रश्नों का अच्छा उत्तर दिया। लेकिन ये जो पेपर होगा इंड टर्म की परीक्षा में, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और आपको इस बात की जानकारी होगी कि बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ऑप्शनल होते हैं और ऑप्शनल उत्तरों का प्रश्नों का यदि हम सही जवाब देते हैं तभी हमें उसका अंक हमें प्राप्त होता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ना। हम उसमें कुछ मिक्सअप करके अपने स्वतः विचारों से कुछ नहीं लिख सकते। यदि हम उसका सही आंसर देंगे तभी हमें उसका अंक मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान के प्रश्नों को आपके बीच में ले करके आया हूँ। इसके पहले आपको पता ही है, मैंने 38 प्रश्नों को हल करा दिया है और ये उसी वीडियो का अगला भाग है। तो एक छोटी सी गुजारिश है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप हमारे काव्य क्लासेस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा मित्रों में शेयर करिए। और यदि कोई त्रुटि हो रही है मुझे वीडियो अपलोड करने में या फिर कुछ भी पढ़ाने में, तो एक बार आप लोग कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। तो आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा की यहाँ पे बात कर रहा है। तो राज्यसभा में जो होता है राष्ट्रपति, वह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यदि यही प्रश्न कहता है कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो आपका जो जवाब होता है वो 2 होता। राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। मित्रों, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है वह लोकसभा व राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे करते हैं। प्रश्न अगला कह रहा है मित्रों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। आसान सा प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो जवाब होगा वो सही जवाब होगा। मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। तो लोकसभा का जो नेतृत्व करता है मित्रों, वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज करता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि जो लोकसभा का नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन ये गलत जवाब है। जो इसका सही जवाब होगा वो लोकसभा अध्यक्ष होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश होता है। तो बात धन विधेयक की है यहाँ पर। तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है। यहाँ पर दोनों सदनों की बात कर रहा है। राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, या उपराष्ट्रपति करते हैं, या प्रधानमंत्री करते हैं। तो मैं मित्रों आपको बता दूं, जो इसका सही जवाब होगा वो जवाब होगा राष्ट्रपति। लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं।
मित्रों अगला प्रश्न कह रहा है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 545 संख्या है। मित्रों अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य अधिकतम अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं 2 वर्ष के लिए या फिर 3 वर्ष के लिए या फिर 6 वर्ष के लिए या फिर 5 वर्ष के लिए। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रश्न है। प्रधानमंत्री करते हैं या भारत के राष्ट्रपति करते हैं या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं करता। तो मित्रों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ब। फिर मित्रों अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? बात उत्तर प्रदेश की कर रहा है। तो हम जानते हैं अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है तथा लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो जनसंख्या के आधार पर है। तो चूँकि यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 403। इसका जो जवाब हो जाएगा वो 403 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। कह रहा है विधानमंडल का उत्तर प्रदेश में कुल कितना सदन है? उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि विधानमंडल का कितना सदन है? 2 सदन है, फिर एक सदन है या इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों। तो मित्रों इसका जो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधान परिषद और विधानमंडल विधानसभा फिर कह रहा है मित्रों अगला प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बात यहाँ कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, संसद करती है या फिर राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो मित्रों जो इसका सही जवाब होगा वो होगा राष्ट्रपति। मित्रों जो इसका जवाब होगा वो होगा राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, तो ये तीनों नहीं होगा लेकिन एक ऑप्शन जो मिल रहा है वो राष्ट्रपति वो हो सकता है। लेकिन यहाँ बात सबसे ऑप्शन जो बेहतर होगा वो होगा राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। फिर अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों सर्वोच्च न्यायालय करता है क्या करता है? वह संविधान की रक्षा करता है या फिर संसद की रक्षा करता है या फिर कार्यपालिका को संरक्षण देता है या फिर उच्च न्यायालयों को संरक्षण देता है। तो मित्रों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। अगला और अंतिम प्रश्न कह रहा है मित्रों राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। यहाँ पर राज्य की बात कर रहा है उच्च न्यायालय या फिर सिविल कोर्ट या पारिवारिक न्यायालय या फिर फौजदारी न्यायालय। तो मित्रों जो इसका जवाब होगा वो होगा उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय
माना जाता है। तो मित्रों, ये मेरा वीडियो रहा। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर करें, अपने विचार हमारे तक प्रेषित ज़रूर करें, और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका ढेर सारा धन्यवाद।